जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं और 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ इतिहास का चैप्टर 3, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक ना। इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, लगभग 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है, तो आप लोग को काफ़ी आसानी होगी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करने में, ठीक ना, और समझने में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर बोर्ड यात्रा एजुकेशन पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, अंकोरा वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? कंबोडिया में बनाया गया है। अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। दूसरा नंबर है, हिंद चीन में आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ठीक ना। तीसरा नंबर है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई प्यारे साथियों? तो 3 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा प्यारे साथियों 1887 में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ठीक ना। अब है चौथा नंबर, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ठीक ना। पांचवा नंबर है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया प्यारे साथियों, तो पुर्तगाली थे, ठीक ना। अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? तो कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सातवां नंबर है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है प्यारे साथियों? तो फान बोई चाउ ने लिखा है। किसने लिखा है? फान बोई चाउ ने लिखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक ना। आठवां नंबर है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी प्यारे साथियों? तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक ना। देखिए ईस्वी वाला जो है, ईस्वी वाला है, उसको याद करने में काफ़ी समय लगता है। तो आप लोग चाहेंगे कि एक बार में याद हो जाए, तो कभी नहीं होगा। आप लोग को वीडियो बार बार देखते रहना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बुक में रहता है, बुक भी पढ़ना है। अगर बुक नहीं पढ़ते सोचते मोबाइल से याद हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा, ज़िंदगी में कभी नहीं होगा, ठीक ना प्यारे साथियों। तो बुक पढ़ना अनिवार्य है, ठीक ना। 9वां नंबर है, जनेवा समझौता कब हुआ? जनेवा समझौता कब हुआ प्यारे साथियों? तो 1954 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ का होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। 10वां नंबर है, लियोंग किचाओ कौन था? लियोंग किचाओ कौन था? तो यहाँ पे चीची सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनामी तांत्रिक, इसमें से कोई नहीं था प्यारे साथियों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ठीक ना। 11वां नंबर है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे प्यारे साथियों? तो हो चिन मिन, हो चिन मिन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ठीक ना। 12वां नंबर है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसने लिखा था प्यारे साथियों? तो फान बोई चाउ ने। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक ना। 13वां नंबर है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? मतलब वियतनाम में जब युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे प्यारे साथियों? तो निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। 14 नंबर है, जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? जनेवा समझौता हुआ था, लेकिन किस वर्ष हुआ था प्यारे साथियों? तो 1954 में हुआ था। क्या होगा? 1954। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 15 नंबर है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था प्यारे साथियों? तो चीन शामिल नहीं था। कौन कौन शामिल था? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये तीनों देश मिलकर हिंद चीन बने थे, लेकिन चीन शामिल नहीं था, ठीक ना। 16 नंबर होगा यहाँ पे, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं, ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया। तो हिंद चीन में कौन कौन देश आते हैं प्यारे साथियों? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। इसका मतलब क्या? ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 17 नंबर है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो ये हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे। क्वेश्चन घुमा के दे रहा है। 18 नंबर है, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे प्यारे साथियों? तो कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 19वां नंबर है, अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। 20 नंबर है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हो चिन मिन ने। हो चिन मिन या फान बोई चाउ ने। तो 20 नंबर का यहाँ पे क्या होगा? फान बोई चाउ ने, ठीक ना। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाउ ने। देखिए जो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो आपको पक्का याद हो जाएगा, ठीक ना, ये मेरी गारंटी है। 21वां नंबर है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था प्यारे साथियों? तो क्रांतिकारी धार्मिक, ठीक ना, क्रांतिकारी धार्मिक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22वां नंबर है, वियतनाम में टोकिन की फ्री स्कूल, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की संस्थापक
हुई थी, तो 22 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1907। कब हुआ था? 1907। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन रिपीट था। 27 नंबर है, हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था प्यारे साथियों? तो 6 मार्च 1946 को हुआ था। कब हुआ था? हनोई समझौता 6 मार्च 1946 को हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो आपके लिए फायदा के लिए ही है, ठीक ना। वो आपके फायदा के लिए ही है, आपको याद होगा। एक ही क्वेश्चन बार बार देखने पर जल्दी याद होता है। 24 नंबर है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो 24 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रसेल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक ना। कमेंट में बताइएगा कि अच्छा लगा कि बुरा। 25 नंबर है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो 25 नंबर का आप लोग को कमेंट में बताना है, ठीक ना। 26 नंबर है, वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिका बंदरगाह कौन था? वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो 26 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फाइबो। क्या था? फाइबो। ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? ये क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, चौथा बार हो गया शायद। 28 नंबर है, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई थी प्यारे साथियों? तो 1954। ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 29 नंबर है, दिएन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? दिएन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी प्यारे साथियों? तो फ्रांस की हार हुई थी, ठीक ना। किसकी हार हुई थी? फ्रांस की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ठीक। 30वां नंबर है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये क्वेश्चन मैंने शुरू में ही करवा दिया, ठीक ना। तो इसको कमेंट में बताना है। 31 नंबर है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, इसके लिए मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था, ठीक ना। 32 नंबर है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया प्यारे साथियों। तो फान बोई चाऊ। कौन थे? फान बोई चाऊ, ठीक ना। 33 नंबर है, हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ है? हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब इसका मतलब क्या है साथियों? तो हो चिन का मतलब है पथ प्रदर्शक। क्या था? पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 34 नंबर के यहाँ पे हो जाएगा 1943। कब हुआ था? 1943। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 35 नंबर है, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई प्यारे साथियों? तो 1969। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ठीक है ना। 36 नंबर है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ? 36 नंबर है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था प्यारे साथियों? तो यहाँ पे 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हनोई समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। किसके किसके बीच में हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच में। यानी इसी क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक ना। 37 नंबर है, किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया? तो इसका क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसका मैं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, रसेल, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? तो 38 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर निक्सन। आर निक्सन, ठीक ना। आर निक्सन, ठीक। 2-3 क्वेश्चन और है प्यारे साथियों, तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। 39 नंबर है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी प्यारे साथियों? तो 39 नंबर का यहाँ पर डी हो जाएगा। 39 नंबर का क्या होगा? 39 नंबर का डी, और निक्सन, ठीक ना। आर निक्सन, ठीक। 40 नंबर है, जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था प्यारे साथियों? तो 1954। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया प्यारे साथियों, तो ये ईस्वी वाला है, इसीलिए मैंने ये नहीं बताया कि कमेंट में नहीं बताइए, मैंने बता दिया, ठीक। और 40 क्वेश्चन हो गया है प्यारे साथियों, लेकिन एक क्वेश्चन और है, तो इसका भी कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन है कि हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था?
तो 1839 में हुआ था। कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, अगर आप लोग अभी तक जुड़े हैं और लाइक सब्सक्राइब दोनों कर लिए हैं तो आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग इसी तरह वीडियो देखते रहिए, याद करते रहिए, बुक से भी। धन्यवाद। ठीक ना।